अभी जो चर्चा का विषय है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया कब शुरू होगा, कब पूरा करेगी सरकार, या सिर्फ ऐसे ही बातें कर रही है। हाल साथियों, आज मैं शिक्षा विभाग गया था शाम को 5:15 के आसपास। एसीएस महोदय आने वाले थे, लेकिन मुझे भी पटना से बाहर निकलना था, इसलिए मैं ज्यादा देर रुका नहीं। कुछ एक लोगों से बात की, सूचनाएं जो मिली उसके अनुसार अभी तक आज दिनांक 30 अक्टूबर 2024 की शाम 5:30 बजे तक स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनना है, जिससे आवेदन लिया जाएगा, वो सॉफ्टवेयर बना नहीं है। एसीएस महोदय उस दिन कह रहे थे कि इस महीने में सॉफ्टवेयर बन करके आ जाएगा। आज तो अंतिम दिन, कल दीपावली है, छुट्टी है, महीना खत्म। और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे कहा भी था, जो संडे को जारी किया था मैंने, उसमें कहा भी था कि 5 से पहले सॉफ्टवेयर बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। कुछ चीजें हैं टेक्निकल, और इसके साथ साथ एक गुड न्यूज भी है आपके लिए। जो वहां चर्चा ये चल रही है कि लोगों को 10 अनुमंडल के बजाय 1 अनुमंडल में अप्लाई करने और 10 स्कूल का ऑप्शन दिया जाए। ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो थोड़ी सी राहत की बात है पुरुष शिक्षकों के लिए। हालांकि आप उनका लाइव वीडियो सेशन देखेंगे जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे शनिवार को आया था, उसमें वो बोल रहे हैं 10 अनुमंडल की बात कर रहे हैं। लेकिन आज जो मुझे शिक्षा विभाग से सूचना मिली है कि 1 अनुमंडल में 10 स्कूल चयन करने की बात चल रही है। जिस दिन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी उस दिन तक बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। वो लोग एक ठोस नतीजे तक पहुंच जाएंगे, और शायद इसीलिए सॉफ्टवेयर बनने और बनाने में भी डिले किया जा रहा है। अभी 4 तक आप लोग न्यूज पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे कि 4 नवंबर तक जो सक्षमता पास शिक्षक हैं नियोजित वाले, जो सक्षमता एग्जाम दिए थे, उनमें से जो छूटे हुए लोग थे, जो छूट गए थे किन्हीं कारणवश, जिनके पास मोबाइल नहीं था, ओटीपी नहीं आ रहा था, आधार से मैच नहीं कर रहा था, या सर्टिफिकेट में कुछ दिक्कतें थी, उन लोग को 4 तक मौका दिया गया है फिर से वेरिफिकेशन का, यानी काउंसलिंग का। और इस तरह से धीरे धीरे टलता जा रहा है। हालांकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, और पिछले 3.5-4 महीने से मैं कहता आ रहा हूं कि दिसंबर में स्थानांतरण की प्रक्रिया होगी शुरू। तो दिसंबर में निश्चित हो जाएगी। हो सकता है कि जैसा कि एसीएस महोदय ने कहा कि दिसंबर में हम समाप्त कर लेंगे, लेकिन दिसंबर में समाप्त होगा नहीं, ये जनवरी या फरवरी तक जाएगा। लेकिन ये तय है, होना है। और जैसे जैसे डिले हो रहा है, आपके फेवर में चीजें अच्छी ही होंगी, क्योंकि उन पर दबाव बनता जा रहा है कि जो भी कुछ है वो शिक्षकों के फेवर में आना चाहिए। जैसे कि 10 अनुमंडल की बात जो चल रही थी, पहले भी बातें हुई थी, लेकिन कुछ अखबार, कुछ यूट्यूब चैनल ने गलत मैसेज देकर के आप लोगों को कंफ्यूज किया। मैं शुरू से कहा था कि अनुमंडल की ही बात चल रही है। एसीएस महोदय ने भी उस दिन लाइव में अनुमंडल की बातें कही, 10 अनुमंडल की बातें। लेकिन अब जाकर के, जैसे कि बीच में मैंने आपको सूचना भी दी थी कि नियोजित शिक्षक कोर्ट जा सकते हैं अनुमंडल को लेकर के। जो 10 अनुमंडल की जो बातें हो रही थी, वो चाह रहे थे कि अपने ब्लॉक में ना दिया जाए, ब्लॉक छोड़ करके अगल बगल के ब्लॉक में दिया जाए। नियोजित शिक्षक ये चाह रहे थे। तो इसको लेकर के वो कोर्ट में चैलेंज करने की बात भी कर रहे थे इस नियमावली को। और इसी सब चर्चा से कुछ आवेदन भी दिए गए हैं विभिन्न शिक्षक संगठनों के द्वारा, जिससे शिक्षा विभाग पे दबाव पड़ा है। और हो सकता है कि वो 1 अनुमंडल के अंदर ही 10 स्कूल चयन का ऑप्शन दे दे। अगर ऐसा होता है तो बहुत राहत की बात होगी। ज्यादा से ज्यादा आपको 20 से 25 किलोमीटर के अंदर स्कूल मिल जाएगा, 30 किलोमीटर मैक्सिमम। लेकिन अगर 10 अनुमंडल की बातें होती तो हो सकता है 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, हो सकता है दूसरे जिले में आपको जाना पड़ता। लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि आपको अपने जिले में स्कूल मिल जाएगा। खासकर पुरुष शिक्षकों की बात कर रहा हूं मैं। तो ये एक गुड न्यूज है। थोड़ा सा डिले हो सकता है, आवेदन की प्रक्रिया 15 के बाद शुरू हो सकती है।
15 नवंबर के बाद, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनने में अभी जैसे कि दीपावली की छुट्टी हो गई है, बीच में दीपावली और छठ के बीच में, हालांकि यहाँ तो लगातार ऑफिस बंद रहते थे, विद्यालय बंद रहते थे, ये पहली दफा है जब दीपावली और छठ के बीच में स्कूल को खोला गया है। तो पता नहीं सॉफ्टवेयर बनाने वाले कितना काम करेंगे, कर पाएंगे। और जब तक सॉफ्टवेयर नहीं बनता है तब तक ट्रायल नहीं होगा। ट्रायल होने के बाद एक विचार विमर्श करके डेट तय किया जाएगा और नियमावली उन सारी चीजों को, जो छोटी छोटी त्रुटियां हैं, उसको फाइनल करने के बाद मेरा जो अनुमान है, जैसे कि आज मुझे सूचना मिली है शिक्षा विभाग में, हो सकता है एक दिशा निर्देश और निकले या थोड़ा बहुत चेंजेस और हो उसमें, और जो भी चेंजेस होगा वो आपके फेवर में ही होगा। इसलिए साथियों, घबराएं नहीं, सब कुछ आपके फेवर में तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ धीरे धीरे आपके फेवर में आ रहा है। जो तकलीफें आप 300, 400, 500 किलोमीटर अपने परिवार से दूर रहकर देख रहे हैं, तकलीफें काट रहे हैं, शायद 2-4 महीने और। सबसे पहले मैंने ही आवेदन दिया था जून में, एसीएस से मैं खुद मिला था, 3 बार 4 बार मिला था, और उस पर गंभीरता से विचार किया गया। 1-2 लोगों को मैंने लगाया भी था, जिनसे मैं आग्रह किया था कि मुख्यमंत्री जी से बातें करें। अब आप सोच रहे हो कि फेंक रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं फेंक नहीं रहा हूं। मैंने 2015 में विधानसभा का भी चुनाव लड़ा है, महुआ से, आरजेडी में जनरल सेक्रेटरी था। बात थी मेरे चुनाव लड़ने की, लेकिन लालू जी ने कहा कि भाई उनका बड़ा लड़का तेज प्रताप चुनाव लड़ेंगे। फिर मैं बहुजन समाज पार्टी से लड़ करके उस पार्टी से क्विट किया, पार्टी को छोड़ा मैंने। तो थोड़ी बहुत जान पहचान भी है। मैं इसलिए बता दिया हूं कि आप ये ना समझे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, फेंक रहा हूं आप लोग के सामने। पहले भी जो लड़ाई लड़ी थी मैंने सरकार से, आपसे कहा अभी शुरुआत में ही, जिससे 8,249 अभ्यर्थी जो फेल थे बीटेड 2017 में, वो पास हुए। और अभी ये दूसरा काम कि स्थानांतरण होने जा रहा है, और तीसरा काम मेरा होगा कि ग्रेड पे के लिए लड़ाई लड़नी सरकार से। तो आप लोग से मैं आग्रह भी करूंगा कि जब आप जहां हैं, जिस जिला में हैं, या जहां भी स्थानांतरण होकर के जाएंगे आप, मैं तो दुआ करूंगा कि आपके नजदीकी सुविधा अनुसार आपको स्कूल मिल जाए। लेकिन जहां भी रहें, आप लोगों को जोड़िए, चर्चा करिए उनसे। जब तक आपका संगठन मजबूत नहीं होगा, जब तक आप एक साथ नहीं होंगे, तब तक सरकार से आप लड़ नहीं पाएंगे। और ड्यूटी इतनी हार्ड है, आप देख रहे हैं, कल परसों ही 2 शिक्षक साथी एक्सीडेंट में मारे गए। क्यों? क्योंकि उन्हें टाइम पकड़ना था। 9 बजे ई शिक्षा कोर्स पे उनको अटेंडेंस लगाना था। इतनी धरफरी थी। इसका जिम्मेवार कौन है? सरकार, शिक्षा विभाग। और जब हम इतना हार्ड ड्यूटी कर रहे हैं, तो क्या हमें एक हैंडसम सैलरी नहीं मिलनी चाहिए? तो फिर हमारा शोषण क्यों हो रहा है? 20 से 25 हजार तक का हमारा नुकसान हो रहा है। इसकी लड़ाई लड़ेंगे।